जनूबी अफ्रीका से एक सवाल है। कहते हैं कि खातून है सवाल करने ये वाली। जो आने वाले दोस्त हैं ये एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं जो फ्रांस से तशरीफ़ लाए हैं। इनका इंटरव्यू लाइव नहीं नशर होगा क्योंकि इन्होंने उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है। ये जायज़ नहीं होगा कि ये इनके इस्तेमाल से पहले हम इस इंटरव्यू को खुला यानी पेश कर दें पब्लिक में। तो इनकी इजाज़त से बाद में इसको इंशाल्लाह उतने हिस्से को नशर किया जाएगा जो ये हमें इजाज़त देंगे। ये सवाल करती हैं कि एक मुसलमान किसी ईसाई को किस तरह समझाए कि काबा किस बात की निशानी है। ईसाई जीसस क्राइस्ट पर ईमान रखते हैं और अपनी इबादत के वक्त उसकी शबीह के आगे झुकते हैं, लेकिन एक मुसलमान उस तरह किसी की शबीह के आगे झुकने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक है। ईसाई ये कहते हैं कि मुसलमानों का भी एक सिंबल काबा की शक्ल में मौजूद है, वो उसके ज़रिए खुदा की इबादत करते हैं और काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। कहने से क्या बनता है? सवाल ये है कि जब वो मसीह को खुदा का बेटा और खुदा के शरीक मानकर उसके सामने झुकते हैं तो कहते हैं यही बात कि हम उसके सामने बतौर खुदा के बेटे के झुकते हैं। मुसलमान जब काबे की तरफ मुंह करते हैं तो क्या सोचते हैं? काबे को सजदा करते हैं? हरगिज़ नहीं। किसी मुसलमान के वाहिमे में भी ये बात नहीं आती, ना कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस तालीम में इशारा है कि किसी को जगह को खुदा बनाकर उसके सामने झुको। ना वहाँ कोई बुत है, ना वहाँ खुदा के वजूद का वो तसव्वुर के इन ईंटों में गोया नौज़ बिल्लाह खुदा मौजूद है। इसलिए बिल्कुल गलत और लगव सवाल है। इसकी कोई हकीकी मुशाबत नहीं पाई जाती उससे। हाँ, ये सिमत का तयन है और चूँकि कुल आलम को एक हाथ पर जमा करना था इसलिए लाजिम था कि उनकी इबादतों, उनके नज़्म व नस्क में एक रुख, एक सिमत मुअय्यन कर दी जाए, जिसके नतीजे में तौहीद का एक रंग उनकी इबादतों में भी आ जाए और इसके सिवा इसका कोई मकसद नहीं। तो खुदा वाहिद की इबादत के पहलू को नुमाया करने की जो बात है उसमें शिरक का पहलू ढूंढ रहे हैं। ये वो तो तौहीद का सिंबल है, ना कि शिरक की कोई इलामत। और ऐसा तौहीद का सिंबल दुनिया में किसी और मज़हब में पैदा नहीं हुआ कि सारी दुनिया के वो लोग जो खुदा की इबादत करते हैं वो एक रुख होकर इबादत करें। वह एक ही खुदा और एक ही वजूद है जो इबादत के लायक है। आगे